Hello, wonderful, lovely students. Welcome to your class 12th physics journey. इस छोटे से वीडियो में मैं आपको आपके एक साल की जो जर्नी आने वाली है उसके बारे में कैसे हम प्लान करें उस जर्नी को उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो दिस ईयर इज योर लॉन्च पैड। आने वाला एक साल डिसाइड करेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, आप अच्छे इंजीनियर या अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं या नहीं, क्योंकि फिजिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो अगर आप किसी और भी फील्ड में जाना चाहें तो क्या आपकी तैयारी है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, बात तो सही है कि फिजिक्स टफ दिखता है कभी कभी। बिग बिग इक्वेशंस होते हैं, ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होते हैं, लॉन्ग डेरिवेशंस करना होता है। बट अगर प्लानिंग अच्छी हो तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आपने प्लान क्या किया हुआ है। क्या आपको सिर्फ 10+2 या क्लास 12 में मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, या क्या आपको इंजीनियर बनना है, क्या आपको डॉक्टर बनना है। तो ये सारे लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं आपके, वो आपका एम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपके एम के बारे में। अगर आपका एम क्लियर है तभी आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, तभी आप तैयारी शुरू कर सकते हो। फिर उस एम को अचीव करने के लिए आपने छोटे छोटे कुछ गोल्स बनाए होंगे और आपको गोल्स बनाना होगा। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको फिजिक्स में मार्क्स अच्छे लाने हैं या इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, फिजिक्स अच्छा करना होगा। और उसके लिए छोटे छोटे जो हमारे गोल्स होने चाहिए, जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल्स होने चाहिए, वो क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपने जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो किया हो। सपोज मॉक टेस्ट आपने किए हो, तो ये आपके छोटे छोटे गोल्स हैं जो कि आपको अचीव करना है। और फाइनली इसको अचीव करने के बाद यू विल come to realize the big goal, that is your aim, that is the success. तो फिजिक्स में सबसे पहले बात आती है कॉन्सेप्ट्स की। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, और इसके लिए आपको किसी भी एक बुक से स्टिक होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे जो अच्छा रिकमेंडेशन होता है वो होता है एनसीईआरटी बुक। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन फॉलो किया है और उसके प्रॉब्लम्स बनाए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो लेवल होगा वो बेस्ट होगा। और जब बात प्रैक्टिस की आती है तो प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको 2-3 लेवल आगे जाना होगा। सो फर्स्ट यू कंप्लीट योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, देन यू कैन ऑल्सो ट्राई HC वर्मा, या आई एम सेइंग एनी क्वेश्चन पेपर, एनी क्वेश्चन बुक। आप जितने सारे क्वेश्चन, जितने सारे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि इतना परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है। तो एक टाइम टेबल अगर बना लिया तो सब कुछ आसान है, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस के लिए फाइनली आपको चाहिए टीचर। टीचर के बिना भी यू कैन अचीव योर गोल्स। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट टीचर्स आपकी जर्नी को बहुत ही आसान बना देगा। आपको क्विक टाइम में, आपको जो भी आपका जो टाइम आप 2 घंटे में जिस कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे, टीचर हो सकता है आपको 10 to 15 मिनट्स में वो सारे कॉन्सेप्ट समझा दे। तो बाकी टाइम आप प्रैक्टिस पे यूज कर सकते हो, या बाकी टाइम आप किसी और सब्जेक्ट को बेटर करने में यूज कर सकते हो। एंड दैट्स वाई टीचर इज इंपॉर्टेंट। टाइम बचाएगा टीचर आपका। ठीक है, दैट्स वाई आई कम इन द पिक्चर। मैं भी एक फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूं, और मेरे वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप इट विल बी रियली गुड कि आप मेरे वीडियो फॉलो करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स। एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें मैं आपकी मदद या कोई भी टीचर आपकी खास मदद नहीं करेगा, दैट इज नोट्स। अगर आपने अपना नोट्स नहीं बनाया, एक नोटबुक फिजिक्स का आपका पर्सनली, मैं आपके स्कूल नोटबुक की बात नहीं कर रहा या आपके प्रैक्टिस नोटबुक की बात नहीं कर रहा, बट आपका एक अपना नोटबुक होना चाहिए जिसमें आपने अपने ढंग से सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखा हुआ है। और आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हो, आप ड्राइंग्स बना सकते हो छोटे छोटे, आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने स्टाइल में लिख सकते हो, बट एक नोट होना चाहिए। एक नोट आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो एक आपको अचीवमेंट का फीलिंग आएगा कि यू हैव कंप्लीटेड समथिंग। दो जो भी हम लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि 100% हमें वो जो है समझ आ जाता है, वो याद रह जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने एक बार इस
टॉपिक को या इस पूरे सब्जेक्ट को हमने एक बार कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाता है। फिर से आपको 5 बुक्स या 5 सोर्सेज को नहीं चेक करना कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कभी इंटरनेट देखा होगा या कोई और बुक्स देखे होंगे। तो अगर आपने एक अच्छा नोट बना लिया तो आपका सारा जो मटेरियल है, सारा अंडरस्टैंडिंग है, वो एक पेज में एक टॉपिक के बारे में लिखा होगा और फिर उसको रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई नोट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ये है आपका एक छोटा छोटा प्लानिंग। आप एक छोटे छोटे गोल्स तो आपने पहले ही अपना आइडेंटिफाई कर लिया है, बट उस गोल को पूरा करने के लिए आपको एक टाइमलाइन देना होगा। तो एक छोटा सा वीकली टाइमलाइन अपने आप को दो कि भाई इस वीक में मुझे सपोज अगर 2 आवर्स मैंने कॉन्सेप्ट्स के स्टडी पे लगा दिया, 2 आवर्स मैंने प्रैक्टिस पे लगा दिया, और उसके बाद 1 आवर जो है अपने नोट्स मेकिंग पे लगा दिया मैंने। तो इस तरह से आपको अपना टाइम का प्लानिंग करना होगा। सो अगेन आई एम रिटरेटिंग कि 2 घंटा आपने, अगर मैं 2 घंटा रफली बता रहा हूँ, यू कैन चेंज इट टू 2.5 आवर्स या 1.5 आवर, जो भी आपका स्पीड हो, डजेंट मैटर आप फास्ट पढ़ रहे हो या स्लो पढ़ रहे हो, बट अगर आपने रेगुलर ये काम किया तो यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट। तो आपको ये छोटे प्लानिंग्स करने होंगे, वीकली प्लानिंग्स पहले करने होंगे कि वीक में आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे 2 आवर्स दिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे आपने 2 आवर्स दिए, फिर आपने नोट्स बनाने पे 1 आवर दिए। इस तरह का एक प्लान करना होगा आपको वीकली। और वीक में हर दिन प्लान करने, हर दिन सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक भी अगर आपने जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिस पे काम किया और नोट्स बनाए, तो उसके बाद सैटरडे संडे यू कैन जस्ट रिवाइज करो कि आपने बाकी 5 दिनों में कितना काम किया है। एंड दिस इज हाउ आपका वीकली रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आपने ये वीकली प्लानिंग किया तो फिर इसको मंथ में कन्वर्ट करो कि उस मंथ में, सपोज एक मंथ में आप एटलीस्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हो या 2 चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एक भी कर पा रहे हो तो वंडरफुल। सो अगेन योर मंथली प्लानिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मंथली प्लानिंग आप कर सकते हो। उसमें आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो कि पर्टिकुलर मंथ में, सपोज जुलाई आने वाला है, तो जुलाई में मैं कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। अगर आप सिर्फ एक चैप्टर भी जुलाई में कंप्लीट कर लेते हो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हो, अपना नोट्स बना लेते हो, तो आप वे अहेड हो बहुत सारे बच्चों से। और इतना सब करने के बाद भी आपको एक बात की क्लैरिटी रखनी होगी कि 3 मंथ्स पहले आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, तो 3 मंथ्स का आपको टाइम मिले जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप मॉक क्वेश्चंस कर रहे हो, आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बना रहे हो इन वन सिटिंग। आपका प्रैक्टिस होना चाहिए वैसा। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चंस बना रहे हो तो उसका पैटर्न अलग होता है, इंजीनियरिंग का पैटर्न अलग होता है। तो इस तरह का प्रैक्टिस आपका 3 मंथ्स के टाइम में होना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। और इतना सब कुछ करने के बाद आई एम श्योर कि सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और सक्सेस के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपने इतना काम किया तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगा। यू जस्ट फोकस ऑन डूइंग योर स्टफ। अब क्विकली मैं एक बात लास्ट में बस यहाँ पे कैचअप कर लेता हूँ कि जो भी आपको आपके करना है फिजिक्स में, आपके चैप्टर्स जो भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, देन यू हैव मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये सारे चैप्टर्स हैं। तो आपको चैप्टर्स और मंथ लिखना होगा और उसी मंथ में उस चैप्टर को करना है। ये आपको क्लैरिटी रखनी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वीक किसी फंक्शन में चले गए या कहीं पे बिजी हो गए, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में चले गए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो सकती है। तो ऐसे ऑड्स के लिए ही आपने अपने प्लान्स को वीकली भी डिवाइड किया हुआ है कि ठीक है, अगर 2 वीक बाद एक मेरा ट्रिप है फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो व्हाई नॉट आई कंप्लीट द टॉपिक। अब मैं ज़्यादा इम्पेटस या ज़्यादा पुश मैं इस वीक में डाल देता हूँ कि आने वाले 2 वीक में मैं बिजी हो जाऊँगा। तो इसीलिए आपका मंथली और वीकली जो प्लानिंग है, अगर वो सिंक्रनाइज्ड हो गया, वो एक साथ चलने लगा, तो वाह वंडरफुल हो जाएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आई मीन डोंट वेस्ट योर टाइम इन पुटिंग रैंडम कमेंट्स, बट इफ़ यू हैव क्वेश्चंस यू आर वेरी वेलकम। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखो। एंड if you have any doubt even in the subject, so please write it down and I'll get back to you. Thank you.